Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Niaz Ahmad and I am here to teach you math class 9 exercise number 7.1 question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दो पार्ट्स हैं। तीन पार्ट्स के अंदर आगे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 पे आपने इसका डिस्टेंस फार्मूला निकालना है और नंबर 2 पे इसका मिड पॉइंट निकालना है। देखिए डिस्टेंस फार्मूला तो हमने पीछे निकाला है, वो हम उसके ऊपर अभी ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सिर्फ एक सवाल है ये वाला, बाकी सिंपल है जैसे हमने पहले किए। क्योंकि इसके अंदर अंडर रूट आया हुआ है तो मैं ये करवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसका मिड पॉइंट वाला निकालेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, उसी तरह से ये आपका x1 y1 हो जाएगा जैसे मैंने आपको पहले बताया, और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। यहाँ पे आपने मार्क कर लिया, उसके बाद आप लिख लें लाइन बना के x1 x2 और y1 y2। फिर आपने इसका फार्मूला लगा देना है, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी y2 माइनस y1 एब्सोल्यूट का स्क्वायर। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 ये आ गया आपके पास x2 माइनस माइनस x1, ये माइनस है ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा x1 अंडर रूट 5 हो जाएगा, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर है आपके पास, प्लस y2 आपके पास 5 है, माइनस एक माइनस फार्मूले का एक माइनस अगली वैल्यू का तो वो प्लस कर देगा इसको, इसका भी एब्सोल्यूट का आपने स्क्वायर ले लेना है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पे ये देखें, इसको जो स्क्वायर है अंडर रूट वाले का स्क्वायर बनाने का क्या तरीका है, इसमें से पहले आप कॉमन ले लेंगे। ये चूंकि अंदर है वैल्यू, ये अंडर रूट 5 है, ये भी अंडर रूट 5 है। अंडर रूट 5 आप कॉमन लेके अंदर आपके पास आ जाएगा -3 प्लस 1 क्यों आएगा, अंडर रूट 5 पूरे का पूरा जब कॉमन निकल जाता है, कोई भी चीज जो पूरे की पूरी कॉमन निकल जाती है तो उसकी जगह पे फिर 1 आता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस ये इसको ना आप डिवाइडेड बाय 1 करते हैं तो इसका हम लेंगे एलसीएम, 3 एलसीएम हो जाएगा इसका, 3 1 का 3 ऊपर 15 आ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 आ जाएगी ऐसे। उसके बाद देखें इसका ये हो गया जी -3 प्लस 1, तो माइनस का 2 आ जाएगा अंडर रूट 5, ये एक वैल्यू आ गई हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर, स्क्वायर आ गया, प्लस ये हो गया 16 डिवाइडेड बाय 3 सारे का स्क्वायर, इसको भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, लगा दें, और इसका अंडर रूट। अभी अंडर रूट के साथ काटना नहीं है, यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो इसको पहले आप स्क्वायर बना लें, प्लस कर लें, फिर उसके बाद इसका हम अंडर रूट लेंगे। स्क्वायर कैसे बनाएंगे, ये -2 का स्क्वायर जो होता है वो +4 होता है, और मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 स्क्वायर के साथ इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 16 का स्क्वायर, 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 256, 256 डिवाइडेड बाय 9। इस तरह से ये देखें इसका स्क्वायर खुल गया, इसका भी ये अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास, इसका ये कैंसिल होके ये हो जाएगा 20, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 हो जाएगा, प्लस 256 डिवाइडेड बाय 9 इसका अंडर रूट। अभी इसको डिवाइड बाय 1 करके दोबारा इसका आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो ये 180 हो जाएगा प्लस 256 अंडर रूट हो जाएगा। इसके बाद इसको ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 4 और डिवाइडेड बाय 9, इसके ऊपर आप अंडर रूट लगा दें। ये अगर ये कटता है तो काट दें, नहीं कटता तो ये 3 पे भी नहीं कट रहा और ये 9 पे भी नहीं कट रहा, तो इसका ऊपर वाले ये देखें नीचे वाले का तो 3 आ जाएगा अंडर रूट 9 का अंडर रूट 3 आ गया। 436 है, 436 के पहले आप बना लें फैक्टर, 436 के 2 फैक्टर हुआ 218, फिर 2109, इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा इसका फैक्टर। तो ये हो जाएगा 2 बाहर चला जाएगा और अंदर आ जाएगा आपके 109। तो इस तरह से हमारे पास कुछ इस तरह से इसका ये जवाब आ जाएगा।
तो ये था इसका डिस्टेंस फार्मूला, सेम उसी तरह से है, बस इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है आपस में, आपने ये इसको गौर से देखना है। और इसको क्या करना है, ये सिंपल है कि जब भी आपके पास बटे में आएगा तो उसको आप अंडर रूट के साथ एलसीएम के साथ करेंगे। ये एलसीएम हो जाएगा 15 + 1 हो जाएगा 16/3, इसका स्क्वायर खोल लें, इसका भी स्क्वायर खोल लें, दोबारा फिर इसका एलसीएम लें और ये आपका जवाब आ जाएगा। ये था आपके पास डिस्टेंस फार्मूला। अभी हम दूसरा इसका जो पार्ट है वो है इसका मिड टर्म निकालना। देखें 1.1 का अगर आपको याद हो, 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर भी यही चीज थी, कोई से भी दो नंबर होते हैं उनका जो मिडल पॉइंट निकालना होता है, सेंटर पॉइंट निकालना होता है, तो दोनों को प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। उसी तरह से आप मार्क कर लें इसको, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया ये XY है आपका, ये भी XY है, ये 2 इसको और ये 1 हमने इसको नाम दे दिया था। यहाँ भी वही काम करें, x1 की वैल्यू लिख लें 3 और y1 की x2 की वैल्यू लिख लें -2, y1 की वैल्यू लिख लें 1 और y2 की वैल्यू लिख लें -4। ये बनाने से कंफ्यूजन खत्म हो जाती है कि कौन सी वैल्यू किधर आ रही है। अभी x पॉइंट है उसके आपने निकालने हैं, तो इसका फार्मूला है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला लगाएंगे। और इसी तरह से y के अगर आपने मिड पॉइंट निकालना है तो ये y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से आप इसका x और y निकाल लेंगे। x क्या बनेगा हमारे पास, x1 की वैल्यू है 3 प्लस, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, या इसको समझने के लिए ये भी है, जो जिसका साइन होता है वही लगा देते हैं, जब चीजें प्लस कर रहे होते हैं जिसका जो साइन है वो लगा दें। तो 3 - 2 है तो ये 1/2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1/2 है, या इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो 0.5 भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से हमारे पास x भी आ जाएगा। और y की जब वैल्यू निकालेंगे, y = y1 है आपके पास 1 और यहाँ पे है -4, उसका चूंकि माइनस है साइन तो माइनस लगा देंगे, तो इसके बाद -3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ये -1.5 ये y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो XY जो पॉइंट आपका निकलेगा 0.5 और -1.5, ये आपके पास ये पॉइंट निकल आएगा। इसको भी ऐसे ही करना है। अभी हम थोड़ा सा जल्दी से शॉर्ट करेंगे इसको, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। आप फार्मूला लगाएंगे x = x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और y का फार्मूला लगाएंगे y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से x की वैल्यू निकल आएगी, x1 है -8 + 2 डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे -6/2 तो -3, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3। और y की वैल्यू कैसे निकलेगी थी, y1 3 है और -1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2/2 हो जाएगा, तो 1 पे कट जाएगा, तो y की वैल्यू भी आपके पास 1 आ जाएगी, y = y। अभी ये अंडर रूट में आ गया, ये बहुत अहम सवाल है, इसको भी देखें। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। हम इसी तरह से x की वैल्यू लिखने के लिए x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और फिर y = y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो x = x1 आपके पास -5 का अंडर रूट है, लिख दिया, प्लस y तो उसका साइन है, x2 का साइन माइनस का लगा हुआ है, तो -3/√2 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व, ये √5, तो उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। √5 को आप कॉमन ले लेंगे, बाकी ये पूरी की पूरी चीज अगर कॉमन निकलती है तो 1 आ जाता है, साइन पहले से माइनस का मौजूद है और इसकी जगह भी -3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए ये -4 हो गया, ये -4 बगैर अंडर रूट के है, उसको बाहर लिख दें और √5 ऐसे 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो -2 √5 ये आपका आ जाएगा x की वैल्यू। y की वैल्यू निकालते हैं, y y1 है आपके पास -1/3 प्लस y2 है आपके पास 5 और डिवाइडेड बाय 2। आप ऐसा करें, इसको डिवाइड बाय 1 कर दें ऐसे करके, और y ये जो 1/2 है ना, इसको जरा बाहर ले लें, 1/2 बाहर कर दें इसको,
डिवाइडेड बाई 2 ही करना है तो ये 1/2 हो जाएगा। इनको आप सॉल्व कर लें। ये 3 आपके पास इसका एलसीएम, और चूंकि बटे वाला जो भी होता है प्लस हम करना है तो एलसीएम देते हैं। ये 3 आ गया, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 15 यहाँ पे आ जाएगा 15, इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। 1/2 ऐसे, ये 15 में से माइनस तो 14 रह जाएगा, 14/3 ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। ये अच्छा, ये वाला 2 इधर आ गया है। दोबारा मैं बता दूं, ये चूंकि डिवाइडेड बाय 2 हो रहा था, ये वाला जो 2 है इसको मैंने यहाँ पे 1/2 बना दिया और इसको सिर्फ सॉल्व किया है। तो इस तरह से ये 14, तो 2 1 जा 2, 2 7 पे कट जाएगा, और ये 7/3 ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत, अल्लाह।